को बंधे ही रखिए। मोक्ष मार्ग की शुरुआत सम्यक ज्ञान से होती है। अनादि से हमको मिथ्या ज्ञान है। हम पुद्गल के आश्रय से सुख पाने का प्रयत्न कर रहे हैं। पुद्गल से सुख होता है, ऐसा हमको अनादि से भ्रम है। उस भ्रम का निवारण तभी संभव है जब हम अपने समीप ठहरते हैं। तो सुख हमको अपने से आता है, बिना पुद्गल की सहाय के, बिना पुद्गल के आश्रय के हम सुखी हो सकते हैं। और पुद्गल के आश्रय में दुख बना ही रहता है, क्योंकि पुद्गल सदा साथ नहीं देता है। ये बात अनुभव से समझ आने के बाद ही मोक्ष मार्ग शुरू होता है। फिर वह सहज है। सने सने फिर पुद्गल का आश्रय छूटता जाता है, अपना आश्रय बढ़ता जाता है और हम पुद्गल की परतंत्रता से, पुद्गल के आश्रय से पूरी तरह मुक्त हो जाते हैं, पूरी तरह अपने आश्रय से रहते हैं। निरागम में उसको सम्यक दर्शन कहा। पहले सम्यक ज्ञान नहीं कह करके दो भेद किए, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान। मुझे ये भेद करने की कोई आवश्यकता नहीं लगती है। अनुभव से हमको सम्यक ज्ञान होता है, यथार्थ निर्णय होता है। निश्चयात्मक ज्ञान को ही सम्यक दर्शन कहते हैं। दो भेद डाल दिए गए हैं। सच्ची समझ पैदा होती है अपने समीप आने से, अपने मूर्त के दर्शन से, संवेदन से, अनुभव से। तो सुख हमको अपने से मिल जाता है। तो बाह्य पदार्थों में जो सुख बुद्धि है, इसको मिथ्या ज्ञान कहा, वो खत्म होता है। आचरण क्रमशः होता है। आदत पड़ी है पदार्थों को आश्रय करने की, वो तत्काल ही नहीं छूटती है, अन्यथा तकलीफ होती है। धीरे धीरे हम आदत बदलते हैं। शराब पीने की आदत हो, तत्काल ही छोड़े तो बहुत तकलीफ हो। सिगरेट बीड़ी की आदत हो, जो भी आदत पड़ी हो, उसको बुरा जान लेने पर भी फिर हम कोशिश करते हैं उस पदार्थ के चंगुल से छूटने की। यहाँ तो सारे पदार्थों के चंगुल से छूटना है, बड़ी मुश्किल है। एक पदार्थ को छोड़ने में दिक्कत आती है। यहाँ तो सारे पुद्गल को छोड़ना है, एक पुद्गल को भी बाकी नहीं रखना है। केवल अपने मूर्त को रखना है। वो पौद्गलिक नहीं है, वो चेतन है, सुख स्वरूप है। और पुद्गल सारा ही सुख स्वभाव से रहित है, सुख नहीं है और परद्रव्य है, अपना नहीं है। अपनी वस्तु के भोग को ही हम शांति से भोग सकते हैं, अपनी वस्तु को शांति से भोग सकते हैं। दूसरे की वस्तु को भोगने में अशांति होती है। लोक व्यवहार में तो हम पुद्गल को अपना मान के फिर शांति से भोगते हैं, पर वो अपना मानने से अपना होता नहीं है। फिर भी अपना मान लेते हैं तो हम थोड़ा निशंक हो जाते हैं। पर तो पर ही है, उससे सुख नहीं हो सकता, वो सुख स्वभावी भी नहीं है। तो भी जिस वस्तु को व्यवहार में अपना मान लिया जाता है, तो उसके भोग में उतनी आकुलता नहीं होती है जितना जो पदार्थ अपना नहीं है, किसी अन्य का है, व्यवहार में उसको भोगने में को आकुलता रहती है। निश्चय से तो अपना अमूर्त शरीर ही अपना है और वह सुख स्वभावी भी है। उसकी खबर पड़ जाए, अनुभव से प्रतीति हो जाए, निश्चय हो जाएगा, ये पाँव से मस्तक ये मैं हूँ, ये मेरी वस्तु है, ये सुख स्वभावी है। इसके अनुभव से सुख होगा। बाहर तो कोई पदार्थ सुख स्वभावी नहीं है, तो उनके अनुभव से सुख कैसे होगा? अनुभव तो होता ही नहीं है, जानना ही होता है। अनुभव तो सुख दुख का होता है। बाहर भी परिलक्ष्य में अनुभव तो सुख दुख का ही हो रहा है, लेकिन वह पदार्थ में नहीं हो रहा, अपने में हो रहा है। तो अनुभव तो फिर अपना ही हुआ। लक्ष्य पर का है तो वह सुख वैसे ही हो गया, विस्वरूप हो गया और दुख का कारण हो गया। हम अपने मूर्त के अनुभव में भी हमको शरीर में वेदना है, तो वेदना आती है, अनुभव सुख तो अनुभव में नहीं आता है। तो निर्णय कैसे हो? अपनी वस्तु के पास है, सिर के पास है, सिर में तो दर्द हो रहा है, तो सिर का श्रद्धान कैसे हो? सिर से सुख होगा ये कैसे विश्वास हो? सिर से तो दुख हो रहा है। और सिर से हटते हैं, विषय में आते हैं, तो फिर भी थोड़ा विषय सुख लगे,
और शरीर में तो वेदना हो रही है, तो वेदना में सुख नहीं लगता है, तो सम्यक ज्ञान नहीं हो पाता है। और संसार अवस्था में तो कोई न कोई शरीर में वेदना अपन जुड़ते हैं तो मिलती है, नहीं जुड़ते हैं तो मालूम नहीं पड़ता है, परलक्ष्य में मालूम नहीं पड़ता है कि हमारा शरीर कितना रोगों से अंदर ही अंदर घिरा हुआ है। भूख भी एक रोग है, तृषा भी एक रोग है, निहार भी एक रोग है, निद्राती भी रोग है। ये सब पीड़ा रूप है। हमको खबर ही नहीं है, ये सब कुछ शरीर में ही घट रहा है, हमारे अमूर्त शरीर में ही घट रहा है, और वह सब दुख रूप है। तो शरीर में जो किसी भाग में भी सुख की अवस्था हो और हम उसको अनुभव में लें, बार-बार लें, दूसरे भाग को लें, वहाँ भी सुख की स्थिति हो, बार-बार अनुभव करें, तो एक सम्यक ज्ञान खड़ा होता है। बार-बार अनुभव करने से ये सुख तो जड़ पदार्थों से नहीं मिलेगा, अपने क्षेत्र से ही मिलेगा। भले ही किसी क्षेत्र में वेदना भी हो, तो हम उसकी उपेक्षा करते हैं, और जिसमें वेदना नहीं, उस भाग में ठहर करके पुद्गल के आश्रय को छोड़ने का प्रयत्न करते हैं। पुद्गल के चंगुल से छूटने का प्रयत्न करते हैं। पुद्गल से फँसे हुए हैं बुरी तरह से। थोड़ा-सा धन का नुकसान हो तो बहुत महसूस होता है। धन की आवश्यकता बहुत लगती है। भूख प्यास का निवारण पुद्गल से करते हैं, ठंड गर्मी का निवारण पुद्गल से करते हैं, रोग का निवारण पुद्गल से करते हैं। कितना पुद्गल का आश्रय है। टाइम पास करने के लिए पुद्गल को देखते जानते हैं। जो पुद्गल से बंधे हुए जीव हैं, उनसे वार्ता करते हैं। वहाँ भी वार्ता तो आवाज़ तो पुद्गल की ही है। हम हर तरह से पाँचों इंद्रियों का विषय जो पुद्गल है, उसके आलम्बन से जीते हैं। पराश्रय रहता है, पराश्रय में सुख की गंध भी नहीं है। सुख तो अपने स्वरूप के आश्रय से है कि सुख सुख बना हमारा स्वरूप, हमारा शरीर सुख का बना है। उसी के आश्रय से सुख हो सकता है। तीन लोक में एक ही वस्तु है जो अपना मूर्त शरीर है, इसके आश्रय से सुख हो सकता है। अब शरीर में आत्मबुद्धि हो, सुख बुद्धि हो तो बाहर पड़े। और देखते हैं कि न तो आगम न गुरु शरीर में सुख बुद्धि उत्पन्न कराते हैं, अपनापन कराते हैं, बल्कि शरीर में परायापन कराते हैं। तो ये कहते हैं दुख की खान है, तो देशना भी नहीं है, अभी तो देशना विपरीत है। ऐसे में मोक्ष मार्ग असंभव जैसा हो जाता है। ये तो कोई अद्भुत हमारे आत्म कल्याण का अवसर आया है, हमें खबर पड़ी है कि शरीर दुख की खान नहीं है, सुख की खान है। शरीर पराया नहीं, हमारा है। अब इतना है कि दिख रहा है वो भाग गुरु हमारे में मिला हुआ है, तो वह छूट जाएगा, वही तो मोक्ष है। पर शरीर तो हमारा ही है, उसमें पुद्गल मिला है। अनुभव में पुद्गल आता भी नहीं है, दिखने में ही आता है। रात दिन हम अपने अमूर्त शरीर का व्यवहार करते हैं, उसी को हिलाते-डुलाते हैं, उसी के हिलने-डुलने से हम खाते-पीते हैं, और सब क्रियाएँ उसी के आश्रय से हम करते हैं। मतलब इतने रुके पड़े हैं इंद्रिय ज्ञान में, बाहर विश्व में, कि हमें खबर ही नहीं पड़ती है हमारा स्वरूप क्या है, और हम कितना उसका आश्रय, कितना आलम्बन कर लेते हैं उसका, परलक्ष्य में लेते हैं, परलक्ष्य के लिए लेते हैं। अपना अनुभव करने के लिए हम अपने अमूर्त शरीर को काम में नहीं लेते, पर से सुख पाने के लिए, दुखों की निवृत्ति पुद्गल से करने के लिए पुद्गल को अप जानते हैं अपने शक्ति के द्वारा। भले वैभाविक शक्ति है, पर अपने भाग पर आकर के हम इसी इंद्रिय ज्ञान को काम में लेते हैं, इंद्रियों को काम में लेते हैं। हाथ को भी हिलाते हैं तो अपने भाग पर आके हिलाते हैं, खबर नहीं है। पाँव को भी हिलाते हैं तो अपने अमूर्त पाँव पे आकर ही अपने को हिलाते हैं। तो हमारा अमूर्त शरीर को हम काम में तो लेते हैं, पर पुद्गल से सुख लेने के लिए, पुद्गल को पाने के लिए, पुद्गल को देखने जानने के लिए, तो सारा लक्ष्य भ्रष्ट है। अपना आश्रय, अपना उपयोग पर से सुख पाने के लिए करते हैं, और ऐसा अनादि से हो रहा है। आज का नया नहीं है। मनुष्य हुए तो क्या हुआ? कुछ अंतर नहीं पड़ा है। लक्ष्य पुद्गल का, सुख पाने का पुद्गल का प्रयत्न, पुद्गल को कमाना चाहते हैं। नहीं, पुरुष है तो पैसा बढ़ाने, कमाने का विचार करता है। स्त्रियाँ हैं, जो धन है उसको, गृहिणी है तो धन से जो सामान है उसकी रक्षा करने में लगी रहती है, उसके भोग में लगी रहती है। कुल मिलाकर के सब कोई पुद्गल के आश्रय से भोग में के लिए रात दिन प्रयत्न करते हैं, पुद्गल को देखते जानते हैं। वेद ज्ञान तो पुद्गल और जीव में ही करना रहता है, और जीव का चूँकि इंद्रिय गम्य नहीं है, उसकी खबर ही नहीं पड़ती, क्योंकि जीव जीते तो इंद्रियों से हैं।
जानते इंद्रियों से, निर्णय इंद्रियों से करते हैं, इंद्रियों में मस्तिष्क से करते हैं, स्वादि से पक्ष में ही जाता है। धन होगा तो जीवन होगा, धन होगा तो सुख होगा। आज की पीढ़ी तो बहुत जबरदस्त इस बात को थामे बैठी है। धन है तो इज्जत है, धन है तो सुख है, धन है तो सब कुछ है, धन ही सर्वस्व है, मैंने पुद्गल ही सर्वस्व है। ऐसे में उनको ध्यान की बात कैसे प्रिय हो सकती है? धन से तो मुख मोड़ा जाता है, यहाँ तो आंखें बंद की जाती है धन से। धन तो आंख का विषय है, हम तो पहले आंख बंद करते हैं। तो आंख बंद करके तो कोई धन को भोगा नहीं जाता, धन को कमाया नहीं जाता, धन की रक्षा नहीं होती। तो ये ध्यान का मार्ग है। तो कभी किसी को प्रिय नहीं हुआ, विरल एकादशियों को प्रिय होता है। हमको प्रिय हुआ है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन फिर भी कहीं अंतर में जो उद्गल का प्रेम रहता है उसको छोड़ने का प्रयत्न तो करना ही पड़ता है। उसी के लिए हम ध्यान का अभ्यास करते हैं। अपने अमूर्त शरीर के विभिन्न भागों पर आते हैं, वहाँ हमको सुख मिलता है। पर अभी निर्णय में कचास रहती है कि पुद्गल से मुक्त होना है, पुद्गल से विमुख होना है। सुख पुद्गल से नहीं मिलेगा, पुद्गल के जानने में कुछ सार नहीं है। पुद्गल का से विमुख होकर मार्ग बनेगा। पुद्गल से डर नहीं लगता है। पुद्गल से डर लगे तो पुद्गल किस विमुख हो, पुद्गल से दूर भागे, पुद्गल को पीठ दे। हमें तो पुद्गल के प्रति द्वेष नहीं, राग वर्तता है। उसके चला चला के उसके पास जाते हैं, रात दिन उसके साथ ही व्यवहार करते हैं। अपने अमूर्त शरीर के साथ तो व्यवहार न के बराबर करते हैं। उसकी कोई तड़प नहीं है, पीड़ा, चाह नहीं है, वांछा नहीं है। उसके प्रति अनुराग, आसक्ति का भाव नहीं है। आसक्ति पुद्गल में पड़ी है, तो अपने अमूर्त शरीर में आसक्ति कहाँ से होगी? आसक्ति चाहिए अपने अमूर्त शरीर में, आसक्ति हो रही पुद्गल में। रात दिन पुद्गल का ही व्यवहार, पुद्गल को अच्छा करना, पुद्गल को ही भोगना, पुद्गल को ही पाना, चिंतन पुद्गल का। एकदम पुद्गल में रुक गए हैं तो मानो हमने संसार को छाती से लगा लिया, दुख को छाती से लगा लिया। जो सुख का स्रोत नहीं, उसको सुख का स्रोत मान लिया, और जो सुख का स्रोत अपना शरीर है उसको दुख की खान मान लिया। शरीर में दर्द है, शरीर में दर्द है, रात दिन यही है। शरीर में दर्द नहीं है उसकी तो कोई बात ही नहीं। दर्द है इसकी तो बात है, शरीर के अनेक भागों में दर्द नहीं है, आराम की स्थिति है, उसका तो कोई गीत गाता ही नहीं। मेरे बदन में दर्द है तो बोलेगा सिर में दर्द रहता है, पाँव में दर्द रहता है, पर मेरे सीने में दर्द नहीं है, पीठ में दर्द नहीं है, हाथों में दर्द नहीं है, इसकी तो कोई बात ही नहीं। जितना ध्यान है, चिंतन है, वो दर्द की तरफ जा रहा है, आराम की तरफ नहीं जा रहा है। सुख की तरफ जा रहा है तो विशेष सुख की तरफ जा रहा है। ये भोजन बहुत स्वादिष्ट था, ये कपड़ा बहुत अच्छा है, ये मकान बहुत अच्छा है। चिंतन में दोष है, समझ में दोष है, और समझ अगर तक बराबर निर्मल नहीं होगी तो हमारे अनुरक्ति शरीर में नहीं होगी। शरीर में अनुरक्ति होना ये मुश्किल काम है। इसको शरीर में अनुरक्ति हो गई वो तो परमात्मा बन गया। शरीर से अनुरक्ति होती है, शरीर में ठहरता है, उसी में सुख शांति होती है, सुख का अनुभव होता है। तो फिर उद्गल का से चंगुल से अपने आप को किसी तरह छुड़ा ही लेता है। अभी तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि पुद्गल को देखे जाने बिना भी कोई मार्ग बन सकता है। दुनिया को देखो ही नहीं, दुनिया को जानो ही नहीं, न संसारी प्राणियों को, न पुद्गल को। अकेले ही अपने में आंखें बंद करके रहो, कुछ सुनना भी नहीं है, कुछ सूंघना भी, चखना भी, छूना भी नहीं है, हिलना डुलना नहीं है, बोलना नहीं है, विचार भी करना नहीं है। ये भी कोई जीवन का स्वरूप हो सकता है, हम कल्पना भी नहीं कर पाते। पर ऐसी कल्पना हो सकती है, बशर्ते कि हम शरीर में जो सुख के स्थल हैं उनका वहाँ जाएँ, ठहरे, और हमको विशेष विशेष शांति हो। शांति विशेष कब लगती है? जो निरंतर बन जाती है। एक समय रही, बाद में शांति आ गई तो उसका फैसला नहीं हो पाता है। उस शांति को पहचानते कब हैं? तो थोड़ा उस शांति में हम ठहरते हैं, तो झट से बाहर नहीं आते, झट से पुद्गल का चिंतन नहीं करते, पुद्गल के चिंतन को लंबाते नहीं, पुद्गल के ज्ञान को लंबाते नहीं, लंबाते हैं अपने शरीर में संवेदन को। शरीर में ठहरते हैं, शरीर का एहसास करते हैं, शरीर में सुख की स्थिति को भोग करके शरीर के प्रति अच्छा श्रद्धान बनाते हैं। ये शरीर सुख की खान है। सब चिंतन उल्टा है, लोक चिंतन से एकदम उल्टा है।
लोक में शरीर को दुख की खान मानते हैं, सम्यक ज्ञान कहता है कि शरीर सुख की खान है। एकदम अपोजिट मामला है। शरीर का लोक चिंतन करता शरीर तो यहीं छूट जाएगा, मेरा नहीं। और ये मोक्ष मार्ग का चिंतन ये है, अनादि से शरीर मेरे साथ है, मैं शरीर हूँ, शरीर लेकर आया था, शरीर लेकर जाऊंगा, और शरीर सुख का स्रोत है। एकदम सब कुछ उल्टा है, लोक चिंतन से एकदम उल्टा है। कोई लोग यह लोक चिंतन से परे होता है, उसको लोक संज्ञा की परवाह नहीं कि लोग क्या कहेगा, एक कुछ अलग ही सोच रहा है। इसका चिंतन कुछ अलग प्रकार का प्राणी लगता है, तो अव्यावहारिक लगता है। कई सारे दूसरी बात यह है कि वो जगत के जीव के साथ संबंध ही तोड़ लेता है, मिलना जुलना ही बंद कर देता है, उसका फ्रेंड सर्कल छोटा सा हो जाता है, और अल्टीमेटली तो फ्रेंड्स का अपना मूल शरीर रह जाता है। सब सबके साथ मैत्री भाव छोड़ देता है, किसी के प्रति राग नहीं, किसी के प्रति द्वेष, तो वो किसी को जाने, परिचय नहीं बनाता है। एक का परिचय अपनी मूर्त का हो गया सो फाइनल, अब कोई दूसरा परिचय करना ही नहीं है, उसी परिचय में रहना है। उस परिचय में वो परमात्मा बन जाता है, वो परमात्मा बन के भी उसी के परिचय में रहता है। अब कुछ नया नहीं होता है, आपको विशेष जानने लग गया सो नहीं होता है, अपना परिचय हुआ फाइनल, उसे अनुभव में रहता है, वो सुख का बना है, वह कोई पर का जानना नहीं है। पुद्गल पर का जानना मतलब पुद्गल का जानना, पुद्गल का जान के तो देख लिया कितना राग द्वेष होता है, कितना पराश्रय, कितनी पराधीनता, कितना दुख होता है। अब बिना पुद्गल के ही अपने को अपने सुख होता है, तो पराश्रय क्यों करना। पुद्गल सुहावना लगता तो पुरानी बात हो गई, अब सुहावना नहीं लगता, असुहावना लगता है, आकुलता लगती है, सब कुछ बदल गया। पहले पुद्गल धन लगता था, अब वो जो है दुख लगता है। पहले संपदा लगती थी, अब वो पुद्गल विपदा लगता है, पैसा विपदा लगता है। पैसा प्राण नहीं हो गया, पैसा दुख हो गया। पैसे के चिंतन में आकुलता देखता है, पैसे के संभाल में दुख देखता है, पैसे की रक्षा में दुख देखता है, पैसे के भोग में दुख देखता है। अपनी रक्षा, अपना भोग, अपना अनुभव, अपने को प्राप्त करना, यहाँ बात सब कुछ बदल जाती है। ऐसे सम्यक ज्ञान प्रकट होकर के मोक्ष मार्ग बनता है। अब हमको निर्धार करना है कि हमको हमारी समझ कितनी साफ हुई है, पुद्गल के प्रति प्रेम में कुछ कमी आती है कि नहीं आती। पुद्गल आपको प्रिय लगता है कि अप्रिय लगता है, अपनी मूर्त प्रिय लगती है कि अप्रिय लगती है, ये सब कुछ हमें अपने से पूछना है। हम कहाँ कहाँ कैसे जीना चाहते हैं, पुद्गल के सारे जीना चाहते हैं कि अपनी अमूर्त का जो अपना स्वरूप है उसके सारे जीना चाहते हैं। हमारी कोई निर्णय हुआ कि नहीं हुआ, उस निर्णय में निर्णय नहीं हुआ तो आगे कदम नहीं बढ़ सकते। ज्ञान पूर्वक ही चारित्र होता है, मिथ्या ज्ञान पूर्वक मिथ्या चारित्र होता है, सम्यक ज्ञान पूर्वक सम्यक चारित्र होता है। अब चारित्र है वह ज्ञान बोलने के बाद ज्ञान छोड़कर होता है। ज्ञान तो एक इशारा भरा, इशारे से फिर मार्ग पर चलते हैं तो इशारा छूट जाता है, ज्ञान छूट जाता है, केवल चारित्र रहता है। ज्ञान ने दिशा दी है, अब वो चलते हैं तब दिशा का काम नहीं है। किसी कैंपस में, यूनिवर्सिटी कैंपस नक्शा देखा, अब नक्शे से किसी कोई ब्लॉक को हमने पता लिया ये ब्लॉक इधर है, अब उस ब्लॉक की ओर चलते, नक्शे को नहीं देखते रहते हैं। तो ऐसी स्थिति हमारी बनती है। ज्ञान ने दिशा दी, फिर ज्ञान को छोड़ करके आचरण करते हैं। आचरण माने अपने मूर्त से युक्त होकर सुख भोगते हैं, सब मार्ग बन जाता है। ज्ञान को स्वीकार भी कर लिया, ज्ञान को स्वीकार भी कर दिया। ज्ञान थोड़े समय के लिए खड़ा हुआ, फिर ज्ञान का कोई काम नहीं। किसी ने रास्ता बताया, वो रास्ते पे चल पड़े, उस रास्ता बताने वाले को नहीं पकड़ते, रास्ते पर चलते हैं। मार्ग आचरण रूप है, ज्ञान रूप नहीं है। ज्ञान माइलस्टोन की तरह आता है, फिर बाद में ज्ञान का काम नहीं है, फिर आचरण करना रहता है। आता है इतना व्यवहार नहीं कहेगा, स्वीकार भी करना पड़ेगा। वो आता ही आता है, पर बाद में जाता भी है। हम तो उसको केवल ज्ञान में खड़ा करते हैं, तो बात नहीं बनती। इस ज्ञान को छोड़कर मार्ग बनता है, उस ज्ञान को प्रकट बताते हैं मोक्ष में, तो वो विरुद्ध हो जाता है, युक्ति संगत नहीं लगता है, सब कुछ विपरीत हो जाता है। तो निर्णय बराबर होना चाहिए, ज्ञान है भी फिर बाद में नहीं भी है। यह तो बाद में तो पूरा ज्ञान हो गया तो मार्ग नहीं बनता है, वहाँ पूरा सुख हो गया, ऐसा निर्णय होना चाहिए। इतनी बात करके समाप्त करता हूँ। चर्चा करने के लिए 10 मिनट बाकी, करना चाहें तो कर सकते हैं।